अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेसन, जो कि है सारिफ सलूक। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर। इस चैप्टर का आज हम यहाँ पर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो टॉपिक है अफादे के बारे में। अफादा होता क्या है? तो अफादे का मतलब होता है किसी शय में मौजूद वो कुव्वत या सलाहियत जो इंसानी ज़रूरत को पूरा करती है, अफादा कहलाती है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये वीडियो देखते हुए नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, ताकि सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं आपको ये बता रही थी कि किसी शय में मौजूद कोई कुव्वत या सलाहियत जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती है, वो अफादा कहलाती है। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अफादे का इन्हिसार जो है वो ज़रूरत की शिद्दत पर होता है। यानी जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उतनी ज़्यादा जो है हमको उस चीज़ से अफादा हासिल होगा। जितनी ज़्यादा हमको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, उस चीज़ से हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। है? तो आपको ये याद रखना है कि ये जो शिद्दत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक प्यासा शख्स है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है कि एक प्यासा शख्स है, उसे बहुत प्यास लगी है। तो इस शख्स को जो फायदा हासिल होगा वो पानी से फायदा मिलेगा, ना कि उसे खाने से फायदा हासिल होगा। ठीक है, अगर उसे खाना दिया जाए तो चूंकि उसे भूख नहीं लगी है, इसीलिए उसे खाने से अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ पानी से फायदा हासिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शय है वो शय कौन सी हो गई? पानी। तो इस पानी के अंदर ये कुव्वत है या ये सलाहियत है कि वो इंसान की ज़रूरत को, यानी इस शख्स की ज़रूरत को जो है वो पूरा कर रही है। तो ये कहलाती है, ये चीज़ जो है वो अफादा कहलाती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। अफादे के लिए जो है हमको याद रखना है कि इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है: शय, कुव्वत या सलाहियत, और इंसान की ज़रूरत। वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास अफादे के 2 तस्वुरात हैं जो आज हम मेन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं कुल अफादा और हाशियाई अफादा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फ़र्क में पूछता है, कुल अफादा और हाशियाई अफादे के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कीजिए 2 मार्क्स के लिए, या तो फिर ये 4 मार्क्स के सवाल में पूछता है, अफादे के मुख्तलिफ तस्वुरात बयान कीजिए, या फिर ये है कभी 8 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसीलिए इस आंसर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें और बार बार वीडियोस देखें, ताकि आप लोग के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, पहले हम देखेंगे कुल अफादा कहते किसे हैं। कुल अफादा ये सारिफ के जरिए इस्तेमाल की गई तमाम इकाइयों से हासिल किया जाता है। इसका ताल्लुक अफादे के मजमूए से होता है। देखिए, अगर हमें प्यास लगी है और हमारे सामने कई ग्लास पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हर ग्लास हर ग्लास का जब हम पानी पियेंगे तो हमको उससे जो फायदा हासिल होगा वो यहाँ पर कुल अफादा कहलाएगा। यानी कि पहले ग्लास पानी पीने के बाद हमको जो दूसरे ग्लास से फायदा हासिल हुआ, वो जाहिर है कि पहले ग्लास से पानी जब हम पिए तो इससे जो हमको 8 इकाई का फायदा मिला, फिर यहाँ पर हमको और कम फायदा मिला, फिर यहाँ पर हमको और कम, यहाँ पर और कम। यानी जिस तरह हम ये इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाएंगे, फायदा जो है हमारा वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा। लेकिन जब हम सारों को एक साथ मिला दें तो जो हमको फायदा मिलेगा वो ज्यादा होगा। इसको और अच्छे से हम आगे देखेंगे। नंबर 2 है हाशियाई अफादा, जिसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक शय की जायद इकाई के इस्तेमाल से तारिफ के जरिए जो अफादा हासिल किया जाता है वो हाशियाई अफादा कहलाता है। देखिए, यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि ये शय की आखिरी इकाई से हासिल होने वाला अफादा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने यहाँ पर 5 ग्लास पानी रखा हुआ है। जब हम पहला ग्लास पानी पिए तो यहाँ पर जो अफादा था वो बहुत ज्यादा हासिल हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था, आपको याद रखना है कि जो अफादा है उसका इन्हिसार शिद्दत पर होता है ना? जितनी ज्यादा शिद्दत होगी उतना ज्यादा हमको अफादा हासिल होगा। तो जब हम पहला ग्लास पानी पिए तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा फायदा मिला।
दूसरे क्लास में फ़ायदा जो है वो कम हो गया, तीसरे क्लास पर और कम हो गया, चौथे पर और कम हो गया, पाँचवें पर फिर और ज़्यादा कम हो गया। यानी जैसे जैसे हम इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाएंगे अफादा आहिस्ते आहिस्ते जो है वो घटता जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर टेबल के जरिए देखेंगे। हमारे सामने 6 इकाइयाँ हैं। आप समझ सकते हो कि हमारे सामने 6 ग्लास पानी रखा हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह हमको इससे फ़ायदा मिल रहा है। जब हम पहला ग्लास पानी पिए तो यहाँ पर हमको जो फ़ायदा हासिल हुआ वो 8, यानी कि पहली इकाई पर कुल अफादा और हाशिया अफादा दोनों बराबर है। फिर जैसे जैसे हम इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाएंगे अफादा जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर आपको देखना है 5वीं इकाई पर जो अफादा है वो 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर अब हम मुकम्मल तौर से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। अब हमें और पानी नहीं पीना है, हमारी प्यास जो है मुकम्मल तौर से पूरी हो चुकी है। ठीक है, फिर मजीद अगर हमको दिया जाए पानी तो अब यहाँ पर वो चीज़ हमको फ़ायदे की बजाय जो है वो नुकसान पहुँचाने लगेगी। यही चीज़ को अब हम यहाँ पर देखेंगे कुल अफादे में। पहला ग्लास जब हम पानी पिए तो हमको 8 इकाई का फ़ायदा मिला, दूसरा ग्लास जब हम पानी पिए तो यहाँ पर हमको 6 इकाई का फ़ायदा मिला। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 प्लस 6 तो हमारे सामने आ गया इज इक्वल टू 14, यानी दूसरे क्लास से जो फायदा मिला वो 14 का हो गया। फिर तीसरे से कितना हो गया, तो 8 + 6 + 4 ये आ गया 18। इस तरह से जो है ये कुल अफादा ज्यादा होता जाता है और हाशिया अफादा जो है वो कम होता जाता है। याद रखना है आपको, कुल अफादा जो है वो ज्यादा होता जाता है और हाशिया अफादा जो है वो कम होता जाता है। इसी चीज को अब हम देखें, ये जो तरसीम यहाँ ये जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ है ये एक शय की हर इकाई से हासिल होने वाला कुल अफादा और हाशिया अफादा को जाहिर कर रहा है। यानी कोई भी पानी ले लें हम या कोई फ्रूट ले लें हम, खाना ले लें हम, कोई भी एक चीज़ जो है उससे हमको कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई। स्लाइड यहाँ पर हमारे सामने तरसीम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस आंसर। यहाँ पर हमारे पास 2 महवर है, एक तो हमारे पास y महवर है और दूसरा हमारे पास x महवर है। यहाँ पर हमारे पास x महवर है। इसके लिए आपको कोई तरसीम बुक का यूज नहीं करना है, कोई ग्राफ बुक नहीं, इसी आप नोटबुक के अंदर इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने जब 2 महवर रखा हुआ है तो हमने पहले महवर पर यानी x महवर पर हमने शय की इकाइयाँ ली है, जो कि शय की इकाई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर हमारे पास कुल अफादा है और हाशिया अफादा 2 है। आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, अलग पॉइंट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5, 10, 15, 20 और 25 लिया है। आप 2 पॉइंट जब आप प्रैक्टिस करें नोटबुक के अंदर तो आप 2-2 का पैमाना लें, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आप लेकर बनाएं। ठीक है, और आप हर पॉइंट पर नुक्ता प्लॉट करते जाएं कि फॉर एग्जांपल ये आपको मैं तरसीम बता रही हूँ। यहाँ पर ये तरसीम अगर हमने ऐसी बनाई है तो अगर ये फर्स्ट हमारी पहली एशिया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको 8 इकाई का फ़ायदा मिला। दूसरे पॉइंट पर हमको ये हमारा अफादा जो है कुल अफादा बढ़ गया और हाशिया अफादा जो है वो घट गया। इस तरह से जब हम बनाते जाएंगे तो ये तरसीम जो है ये इस तरह से बनती है। ये आप अलग अलग पॉइंट्स ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन तरसीम जो है वो हमारी इस तरह से ही बनती है। तो आप प्रैक्टिस करें घर पर अच्छे से बैठकर, नुक्ता लें और उसको बनाने की कोशिश करें, आपकी तरसीम ये बन जाएगी। इस तरसीम के जरिए आपको ये समझना है अच्छे से कि पहला जो पॉइंट है यहाँ पर कुल अफादा और हाशिया अफादा दोनों बराबर है। फिर जैसे जैसे हमने इकाइयाँ इस्तेमाल की हाशिया अफादा जो है वो घटता गया और कुल अफादा जो है वो बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर कुल अफादा और हाशिया अफादा दोनों जो है वो यानी कुल अफादा सबसे ज़्यादा हो गया और हाशिया अफादा जो है वो 0 हो गया। हमने देखा ना कि पहले वाली स्लाइड में कि एक पॉइंट पर जो है वो हाशिया अफादा 0 हो गया और वहाँ पर कुल अफादा जो है वो सबसे ज़्यादा था, 20 था। यानी इसका ये पॉइंट मतलब हुआ कि यहाँ पर जब कुल अफादा सबसे ज़्यादा होता है उस वक्त हाशिया अफादा जो है वो 0 होता है। इस पॉइंट के बाद कुल अफादा जो है वो घटने लगता है और हाशिया अफादा जो है वो मनफी हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।